और ज्ञान की गंगा है, और ज्ञान की गंगा में हमें जीवन और लगाते रहना है, और इस ज्ञान की डुबकी में लगा करके हमारा जीवन सफल होते रहना है। क्योंकि सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी से कहते हैं कि हे भगवान, हम पर इतनी कृपा करो कि हमें एक बार भागवत सुनने का मौका प्राप्त दे दे, तो हमारा जीवन धन धान्य हो जाएगा। भागवत भी बड़े सौभाग्य से प्राप्त होती है, क्योंकि हम आपको जीवन भर सोचते ही रह जाते हैं, और सोचने से सोच में ही जीवन चला जाता है। इसलिए कहते हैं इंसान चाहता तो बहुत कुछ है, लेकिन जितनी ठाकुर जी की कृपा होती है उतना ही होता है। हमेशा भगवान सबको दिए हैं सब कुछ, लेकिन एक बार आप जैसे भक्त था, बोले भगवान हमारे लिए आपने तो बहुत कुछ कर दिए, हम तो आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाए जीवन में। तो हमारी जिज्ञासा है कि हम आपका एक पुस्तक लिखना चाहते हैं, आपके विषय में वर्णन करना चाहते हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो। क्योंकि बिना आज्ञा का कार्य नहीं होता है, बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। संत थे, बड़े बड़े तपस्वी थे, बड़े बड़े धनवान थे। एक समय था देखो, आप लोग आजकल बाबा फकीर थे, संत थे, तो उनको तेल मांगने गए तो किसी ने तेल नहीं दिया। तो आप जैसे रोने लगे, भगवान दिवाली आ गई है, दिए कैसे जलेंगे? तो भगवान ने बोले बेटा चिंता मत करो, इसमें भी दिए जलेंगे। बोले कैसे जलेंगे? बोले जाओ पानी वहाँ रखा है, पानी लेकर के आओ, बड़े श्रद्धा भाव के साथ में सारे दियों में डालो। जाकर के जैसे ही डालते हैं और बड़े श्रद्धा भाव के साथ में पानी से भी दिए जगमग हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि संतों की कृपा बड़ी धन होती है। हम आप पहचान नहीं पाते हैं, यही सब कुछ है, लेकिन हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं। यही संसार में सब कुछ है, लेकिन ये माया की नेत्र है। इंसान का दो नेत्र भगवान ने बना दिया है। ये जो नेत्र हैं इस माया के विभोर में खोए हुए हैं। कैसे आज फलाने के घर 4 गाड़ी आ गई, 2 मंजिला मकान हो गया, उसी ईर्षा में हम लगे पड़े हैं। और जो आंतरिक नेत्र होती है, जो अंदर की आत्मा गवाह देती है कि ऐसा ना करो, ऐसा करने से आपको पछताना पड़ेगा, तो अंदर की आत्मा जो गवाह देती है, जो तो उसे हम आप मानते नहीं हैं। कलयुग चल रहा है, कलयुग का समय है, वो जो गवाह देती है तो कहते हैं इसे कर दिया जाए, बाद में देखा जाएगा क्या होगा और क्या नहीं होगा। आत्मा प्रवर्तेना, क्योंकि भगवान हमेशा सतर्क करते हैं। चोर भी चोरी करने जाता है तो एक बार उसको भी मना होता है, आत्मा गवाह देती है ऐसा काम ना करो। लेकिन जो कलयुग का विकार है वो कहता है कर दो, देखा जाएगा बाद में क्या होगा। क्योंकि कलयुग जब सबका हिस्सा बांटा गया था, कलयुग महाराज जी भी आ गए, राजन आप तो सबका हिस्सा बांट दिए, लेकिन मेरा हिस्सा कहाँ गया? तो बोले जितना जीव के हिस्से में था सबको मिल गया है, अब आपका हिस्सा जो हमारा ये सोने का छत्र है इसी में आप विराजमान हो जाएंगे। तो सिर में ही तो कलयुग वास कर रहा है, राजा के सिर में कलयुग महाराज बैठ जाते हैं।
जब कलयुग महाराज बैठ जाते हैं तो जो अच्छा भी कार्य होगा वो भी नहीं कर पाते हैं। तो हमारे आपके ब्रह्मांड में कहा गया ना, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, जैसे कि ये पानी वैसी हो वाणी। इसलिए कहते हैं यदि आपने घर गृहस्थी में बेटा बहू शादी घर मकान बना लिए हैं तो गुरु भी बनाना अति आवश्यक है। बिना गुरु का मुक्ति नहीं होती है। ये जीवन है कब चला जाए। वहाँ भी पूछा जाता है अपने इंसान रूप आए थे तो गुरु मुख होकर के आए हैं कि नहीं आए। बिना गुरु मुख का वहाँ भी मुक्ति नहीं होती है। इसीलिए गुरु शीघ्र, बहुत लोग सोचते हैं अरे बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, करते करते जीवन चला जाए कोई पता ही नहीं है। इस जीवन का कोई ठिकाना ही नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जीते जागते हमें सब कर लेना चाहिए, बाद में कौन किसको होता है। धीरे धीरे अवस्थाएं घटती जाती हैं, क्योंकि हम आप लोगों का एक दिन समय कट रहा है वो घटने की उम्र में चल रहा है, बढ़ने का नहीं है। एक दिन घट गया, अब जीवन घटता ही जा रहा है, बढ़ने का उम्र नहीं। इसलिए कहते हैं कि हरि कीर्तन हरि भजन करते रहना चाहिए, यही जीवन का सार्थक है और यही जीवन का रहस्य है। क्योंकि हम आप सबको पता है इस जीवन में भागवत ही एक भगवान का मुखार बिंद है जो हमें ज्ञान सिखाती है, ज्ञान की गंगा है। और उसी में ही कहते हैं भवसागरम भागवतम पुराणस्याम राजा परीक्षित वाचनम न गृहीत्वा। भागवत ही हमारा प्रिय है और इस भागवत ही हमें भक्त और भगवान का, क्योंकि जहाँ भक्त है वहीं भगवान वास करते हैं। तो धीरे धीरे अवस्था होने लगती है। एक मैया जी हर एकादशी को जाती हैं वृंदावन, और वृंदावन से ठाकुर जी को ले आती हैं और बड़ी लालन पालन करते हैं, उनकी सेवा में लगी रहती है। एक दिन अचानक तबीयत खराब हो जाती है। जब तबीयत खराब हो जाती है तो बहू से कहती है बेटा आज लल्ला का जन्म दिवस आ रहा है, लल्ला का श्रृंगार करवा दो, माखन मिश्री का भोग लगा दो। तो बहू बड़े गुस्सा में रहती है, पटाख से लल्ला को जैसे पट से उठाई, तुरंत चटपट स्नान करवाने लगती है और लल्ला उसके हाथ से छूट करके गिर जाता है। तो बड़ा सुंदर भजन है, बड़ा प्रेम भाव के साथ है, क्योंकि भगत के बस में है भगवान। आइए बड़े श्रद्धा भाव के साथ है। भगत के बस में है भगवान, भक्ति बिना कुछ भी नहीं है हो, भक्ति बिना कुछ भी नहीं है, भक्ति है इनकी शान। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्ति बिना कुछ भी नहीं है, भक्ति बिना कुछ भी नहीं है, भक्ति है इनकी शान। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। तालियों में
क्योंकि हम यहाँ ठाकुर जी के दरबार में आए हैं हाजिरी लगाने के लिए, तो कहते हैं कर्म हो गया, कुछ करके लाना है। तो एक बड़ी गणेश कथा भाव के साथ में मुरली वाले की रोज वृंदावन बोले, भक्ति मुरली वाले की रोज वृंदावन बोले। कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी, श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी। अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। प्यार करने को लागी उससे, प्यार करने को लागी उससे, अपने को समान। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। मीठी तालियों के साथ में भगवान के दरबार में बैठे हुए बड़े श्रद्धा भाव के साथ ये जो आप भजन श्रवण कर रहे हैं, ये एक सच्ची घटना है और सच्ची घटना किसी कलयुग की है। दिल्ली की एक परम श्रद्धेय परम पूज्य एक माता, जिनका मन ठाकुर जी से ऐसा लगा कि वृंदावन गई, वहां से बड़े ही सुंदर गोपाल जी की, लड्डू गोपाल की एक मूर्त लेके आई है। उनका प्रेम, उनका स्नेह इतना उनसे हो गया, वो अपने बच्चे की तरह उनको पालन पोषण खिलाना पिलाना सब कुछ बच्चे की तरह करने लगी। ठाकुर जी से इतना प्रेम बढ़ गया कि उनके बिना एक पल भी नहीं रह पाती थी। और इसी भजन के माध्यम से, जो ये कलियुग की सच्ची घटना है, और इसी भजन के माध्यम से आपको सभी श्रवण करवा रहे हैं। वो अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे, वो अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे। हमेशा सजा कर रखी, गुलाटी लगा कर रखी, हमेशा सजा कर रखे, गुलाल लगा कर रखे। वो दिन में भाग के देखे, रात में जाग के देखे, वो दिन में भाग के देखे, रात को जाग के देखे। अभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे। अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती, अपने लड़ा का ध्यान। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इनकी शान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान।
समय एक आया जो कि बुढ़ापे का शरीर है, हारी बीमारी हर किसी इंसान के साथ लगी रहती है। अचानक उस माता की तबीयत खराब हो गई। अपने बहू और बेटे से कहने लगी कि बहू, मेरी तबीयत खराब है तो मेरे कान्हा को नहला के श्रृंगार करके वस्त्र पहना के मेरे कान्हा को भोग लगा और मेरे कान्हा का ध्यान रख। लेकिन आजकल की मॉडर्न जमाने की बहुएं होती हैं, वो कहाँ पूजा पाठ जानती हैं, कहाँ ठाकुर जी को जानती हैं। तड़प भड़क में उसने कान्हा जी की मूर्ति को जैसे ही उठाया तो मूर्ति हाथ से छूट पड़ी। मूर्ति हाथ से छूटी, माता को पता चला तो माता को बड़ा ही दुख हुआ और माता कहने लगी, ओ लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हमारे। ओ लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हमारे। बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे किनारे। बुढ़ापा बिगड़ गया रे, लाल मेरा कैसे किनारे। कोई डॉक्टर को लाओ, जान का हाल दिखाओ। कोई अगर जिसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई। दरगाने परेशान है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्ति है इनकी जान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। मीठी मीठी ताली बजाए सभी बड़े बड़े भाव से जय हो। जब माता ने बड़ा रोदन किया, घर में कलेश कर दिया बूढ़ी माँ ने कि नहीं, मेरे कान्हा को दिखाओ, डॉक्टर को लेके आओ। डॉक्टर भी पढ़े लिखे ज्यादा होते हैं तो वो कहाँ मानते हैं कि मूर्ति में भी जान होती है। डॉक्टर आया, बेटा बुलाने आया, डॉक्टर को लेके आया तो डॉक्टर ने भी फॉर्मेलिटी करके माता को समझाते हुए क्या बोलता है, वो नब्ज टटोल के बोला कि तेरा लाल सही है। वो नब्ज टटोल के बोला कि तेरा लाल सही है। कसम खा कर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है। कसम खा कर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है। वो माता देख के बोले ये तेरा लाल सही है। वो माता देख के बोले तेरा लाल सही है। ऐसे नहीं, उससे चर्चा जिससे नब्ज पता चलती है, धड़कनें पता चलती है, मीटर क्या बोलते हैं उसको आप जानते हैं। उससे पता कर यो मत समझ कर पागल हो, बुढ़ापा हो तो मेरा दिमाग सटिया गया है। नहीं, डॉक्टर उससे चर्चा जिससे तुम मरीजों को चेक करता है। कोई तकलीफ नहीं है, कोई चिंतावत करियो, कोई तकलीफ नहीं है। कोई चिंतावत करियो, कोई तकलीफ नहीं है। कोई सीने से लगाया पसीना सब कर आया, कभी सीने से लगाया पसीना सब कर आया। उसने कई बार लगाया और डाकर चकराया। उसने कई बार लगाया और डाकर चकराया। धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला को, धड़क रहा सीना लल्ला का। उनकी में है भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। वो भक्त बिना कुछ भी नहीं
कान्हा जी की नब्ज देखी, धड़कन कानों में सुनने लगी, बूढ़ी में प्राण है, ये डॉक्टर को पता चल गया। अब डॉक्टर वहां से अपना टाट का बंडल सब छोड़ के ऐसे भागा, भैया बोली डॉक्टर कहाँ? भैया मैं भी वही जा रहा हूँ जहाँ से तू कान्हा को लाई है। देख तेरे लाल की माया बड़ा घबरा रहा हूँ, देख तेरे लाल की माया बड़ा घबरा रहा हूँ, जहाँ से तू लाई वहीं पे जा रहा हूँ, जहाँ से तू लाई वहीं पे जा रहा हूँ। लाल तेरा जुग जिए बड़ा एहसान किया है, लाल तेरा जुग जिए बड़ा एहसान किया है, आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है, आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है। बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, पागल सारा जहां भक्ति बस में भगवान, भक्ति बस में भगवान। भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्ति की जान भक्ति बस में भगवान, भक्ति बस में भगवान, भक्ति बस में भगवान, भक्ति बस में भगवान, भक्ति बस में भगवान। बोली बाकी गैरा की राधे राधे राधे। पीछे वालों के हाथ उठे हैं, आगे आगे राधे। जैसे ही ठाकुर जी महाराज वहाँ विराजमान होते हैं, क्योंकि भक्त और भगवान का हमेशा प्रेम रहा है, प्रेम में ही ठाकुर जी वास करते हैं। तो भागवत भगवान का, क्योंकि जो भागवत कथा होती है उसका वर्णन करते हैं, कहते हैं ठाकुर जी महाराज यदा सर्वदस्या श्री भागवतम पुराणस्य नाम कथयेताम्। मुझे भागवत का रसस्वादन करवाइए, और इस रसस्वादन के लिए मैं अपना जीवन समर्पित कर दिया। कहते हैं ना कि लगी यदि 3 बार भागवत कथा आप श्रवण कर लो, अपने आप वैराग्य धारण हो जाता है। यदि 3 बार भागवत कथा आप सुन लो तो मन में अपने आप वैराग्य धारण हो जाता है, लगता है सब कुछ छोड़ दिया जाए। क्योंकि मन हमारा, क्योंकि मन में ही तो सारी बातें हैं, मन में ही सब कुछ है। मन यदि ठाकुर जी के चरणों में लग गया तो जो भगवान का भक्त होता है ना, कहते पागल हो गया है। जैसे मीराबाई थी, भगवान की भक्त थी आप जैसे ही, तो हर कोई उनको पागल ही कहता है। भगवान का भक्त हमेशा पागल ही होता है सबसे, क्योंकि भगवान, क्योंकि भक्त बड़बड़ की बातें करता रहता है, भगवान के प्रेम की बातें करता रहता है, इसलिए जगत में सबको पागल ही लगता है। आजकल आप अपने बच्चों को ज्ञान दो, ज्ञान की बातें कहो तो क्या कहते हैं, अरे तो सयानी बुजुर्ग हो गई है, बड़बड़ की बातें करती रहती है, कौन सुनता है कथा वार्ता, पूजा पाठ होता है। तो अच्छी बात तो सीखने के लिए आजकल के बच्चे सीखते ही कहाँ हैं? सीखते क्यों नहीं है? क्योंकि माँ बाप तो सीरियल में व्यस्त है, बेटा है तो अपने मोबाइल में कार्टून में व्यस्त है, सबको ही अपने अपने कार्य में व्यस्त है। इसलिए हमारी संस्कृति जो होती है जागृत करना चाहिए, संस्कार को जगाना चाहिए, हमारी संस्कृति को ऊंचा करना चाहिए। हमारी संस्कृति आज से नहीं है, परंपरा से चली आ रही है, और इस संस्कृति को हम लोग भूलते जा रहे हैं।
और इसे जगाने के लिए संत ब्राह्मण तत्पर चल रहे हैं। उस पर हम पे भी, क्योंकि ठाकुर जी ने गोवर्धन पर्वत तो उठाए थे, लेकिन सब लोग ब्रजवासी ने सब इशारा लगाए थे। उसी प्रकार ये भागवत है, तो भागवत में सबका अंश अपने नेक कमाई का देना चाहिए कि जो ठाकुर जी के चरणों में लग जाए, यही हमारा जीवन का सार्थक है। क्योंकि भागवत हमें ये सिखाती है भक्ति और ज्ञान, और भक्ति ज्ञान हमें मार्ग को दिखाती है, और उसी भक्ति ज्ञान में ही हमारा जीवन यदि लग गया तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। वेद व्यास जी ने कहते हैं कि मैं तो, क्योंकि ऋषि एक एक से सनत सनंदन सनत कुमार, तो ऋषियों का ही तप है जो हम, क्योंकि पहले देखो भृगु महाराज ऋषि थे, क्योंकि पहले इस लोक में गंगा नहीं थी। गंगा को उन्होंने ही यहाँ से शिव जी के जटा से लेकर के आए थे। तो जो संत होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, उन्हीं की कृपा से ही सब कुछ मिलता है। तो पहले जो जीवात्मा को हम लोग जैसे जला देते हैं, तो उसको तृप्ति करने के लिए भृगु महाराज जी इतने तपमान थे, इतने विद्वान थे कि स्वयं भगवान को भी गुस्सा हो जाते थे। तो भगवान और भक्त का हमेशा गुस्सा एक संग रहते थे। तो आप जैसे भक्त सेवा करते थे संतों की, तो संत विश्राम किया करते थे। तो विश्राम के समय में पैर कहीं, हाथ कहीं, सिर कहीं, गला कहीं, तो कुछ लोगों ने एकत्रित किए कि चलो महाराज जी को आज खत्म कर देते हैं। जा करके देखते हैं तो वहाँ तो भगवान अंग भंग में पड़े हैं संत महाराज। देख करके उनके मन में आश्चर्य लगने लगा कि जो हम करने आए थे तो किसी ने पहले ही करके चला गया। कुछ देर बाद सुबह होती है, प्रातः काल होती है, संत का जितने अंग हैं सब एकत्रित हो जाते हैं और तपस्या में लग जाते हैं। जब तपस्या में लग जाते हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो जाकर के आपके से भक्त देखते हैं, अरे महाराज हम तो कल देखे थे कि आपकी भुजाएं कहीं, सिर कहीं और अष्टक नवक्र में आप लेटे हुए थे, आज कैसे आपने एकत्रित हो गए? तो कहते हैं मैं तो भगवान हमेशा संत जो होते हैं, क्योंकि जब कहीं सहारा नहीं मिलता है तो जो हम लोग मंदिर बनवाते हैं और मंदिर में भगवान का वास करते हैं, पूजन पाठ करते हैं, तो उनको आवाहित करते हैं। जल में वास, थल में वास, वायु द्रव्य में वास, अन्न में वास, फिर नगर भ्रमण करवा करके उनको स्थापित करते हैं, प्राण डाले जाते हैं कि भगवान आप आइए और यहाँ आकर के विराजमान हो। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं तो सदा सर्वोत्तम विजयते, मैं तो सदैव हर जगह विराजमान रहता हूँ। तो जब भगवान का वास हो जाता है तभी तो हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें इतना दीजिए। कहा गया है क्योंकि मांग मांग करके ही हमें जीवन भर ठाकुर जी से मांगते ही रहते हैं और कभी भी पूर्ति नहीं होती है। भागवत जी में कहा गया है 32 स्कंद में, जो भागवत का वर्णन करते हैं, संस्कृति सिखाते हैं, ज्ञान देते हैं, कथा श्रवण करवाते हैं, वो तो पुण्य देते हैं, लेकिन जो सुनता है और सुनवाता है उसका जीवन सफल हो जाता है। क्योंकि एक एक
तपस्वी संत यहाँ हुए हैं, उन्हीं से ही धरा टिकी हुई है। तो एक बार भगवान भक्त से परीक्षा ले रहे हैं, किससे? नारद जी से, क्योंकि नारद जी भी भगवान के प्रिय भक्त थे। तो घमंड तो सबका हुआ है, भक्त हो या कोई राजा हो, तो घमंड तो सबको हो जाता है। जैसे हम आप लोगों ने मकान बना लिए, सब कुछ टाइम मकान हो गया, कोई किसी को बोलने के लिए राजी नहीं था। पहले तो आदमी चलता था, राम सलाम हो जाती थी, भैया कैसे है कैसे नहीं है। अब आजकल उसमें समाया है कि हमसे बड़ा कोई जीवन में है ही नहीं। जैसे ही नारद जी को घमंड हुआ तो भगवान परीक्षा लेने लगे। एक दिन भगवान को पीड़ा उठ गई, अचानक पीड़ा उठ जाती है और भगवान कहते हैं, नारद हमें ऐसा कोई भक्त लेकर के आओ कि जो हमारी पीड़ा को शांत कर दे। नारद जी चारों दिशाओं में घूमने लगे, मृत्यु लोक, नर्क लोक, स्वर्ग लोक, सब जगह जाकर के घूम करके चले आए। बोले महाराज कोई आने के लिए यहाँ राजी नहीं है, सब कुछ वहाँ मिल रहा है, सब व्यवस्थाएं हैं, यहाँ आने के लिए कोई भी राजी नहीं है। तो भगवान ने बोले ठीक है महाराज, ऐसी बात है। बोली बांके लहलाल की जय, भोला थे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गले धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गले धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ श्यामा, सच कहता हूँ प्यारी, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, रजूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की। बड़ी बड़ा चल है, कैसे इसे समझाऊं, ये बड़ा चल है, कैसे इसे समझाऊं, ये बड़ा चल है, कैसे इसे समझाऊं, जितना इसे समझाओ प्यारी, जितना इसे समझाओ, उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की।
नदियों से गिराना चाहे जितनी सजा देना नदियों से गिराना चाहे जितनी सजा देना नदियों से गिराना चाहे जितनी सजा देना नदियों से जो गिर जाए नदियों से जो गिर जाए उसकी नहीं समझ पाए राहे तेरे चरणों की उष्मा तेरी चरणों की जीवन की बस एक तमन्ना है राधे जीवन की बस एक तमन्ना है श्यामा इसी जीवन की बस एक तमन्ना है तुम सामने हो मेरे तुम सामने हो मेरा दम ही निकल जाए राधे तेरे चरणों की हो श्यामा तेरे चरणों की राधे तेरे चरणों की बोली राधा रानी सरकार की जय बोली बांके बहलाल की एक बार सभी जोरदार जयकार लगाएंगे। बोली राधा रानी की बोली बांके बहलाल की भाई तुमसे ज्यादा आवाज मेरे अकेले की आ रही है, बाहर आवाज नहीं जाती, तुमसे ज्यादा मेरे अकेले की आवाज है। हाँ व्यासी हकीकत बात है, किसी को खाते कमाते देखकर कोई राजी नहीं आज के टाइम में। लेदर के एक माइक मिला है और ये कह रही है कि माइक में ले रखा है, माइक में बोल रहे कोई आगा ना अपने दुखी से दुखी नहीं है, इंसान दूसरे से ज्यादा था। हाँ अगर एक की अभी लड़ाई बात जाए ना तो यहाँ की आवाज नहर पे सुन लेना, इतनी तेज बुझी थी, लेकिन जयकारे में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं। एक बार जोर जोर जयकार लगाएंगे। बोली बांके बहलाल की जय जय श्री। और आइए चलते हैं कथा की तरफ। और जैसे ही नारद जी वहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि भगवान पीड़ा में ग्रसित हैं, जैसे ग्रहण लगता है ना तो भगवान का पुनर्जन्म होता है। एक बार समुद्र मंथन हो रहा था, तो समुद्र मंथन में जैसे 11 बजे का सुबह हम लोग बोलते हैं तो वहाँ जाकर के राक्षस था, देवताओं का रूप धारण करके देवताओं की प्रवृत्तियों में बैठ गया और उसने अमृत पान कर लिया। भगवान को पता न चला तो किसी ने बताया महाराज जिसे अमृत पान करना था वो तो कर लिया। तो भगवान ने तुरंत चक्र सुदर्शन निकाले और उनको गला काट दिया। तो बोलिए जाइए जो साल में ग्रहण लगेगा, सूरज ग्रहण होगा या चंद्र ग्रहण, तो मैं आपको ले लूंगा। पुनर्जन्म होता है भगवान का। तो जब ग्रहण लगता है तो मंदिर बंद हो जाते हैं ना भगवान का, घर में कीर्तन करना चाहिए क्योंकि भगवान का पुनर्जन्म होता है। तो ही ग्रहण जाकर के लगता है जो हम लोग बोलते हैं। अभी 5 तारीख को किसी महिला ने फोन किया महाराज जी ग्रहण लग रहा है, लेकिन ग्रहण वो विदेशों में लगा था, अपने ही घर में था। तो जैसे ही ग्रहण लगने लगा समुद्र जा करके जैसे ही
कष्ट में होते हैं। जब ग्रहण होता है तो भगवान बड़े कष्ट में रहते हैं। अब कष्ट में हम लोगों को भगवान का कीर्तन भजन करना और गीता पढ़ना, शास्त्र पढ़ना हमारे लिए बहुत शुभ माना जाता है। अब आप संकट में हो तो कहते हैं ना लास्ट स्टेज में है, तो लास्ट स्टेज में उसको गीता का ध्यान करवा दें तो उसकी मुक्ति हो जाती है। तो जैसे ही भगवान परीक्षा ले रहे हैं नारद जी से और जाकर के बोलते हैं कि महाराज, तो नारद जी चारों तरफ घूम करके चले आए लेकिन कोई भी नहीं मिला। तो भगवान ने बताया कि जाइए, एक विमान जंगल में तपस्वी तपस्या कर रहे हैं, आप उनसे बोलेंगे तो आपकी जो मन में कहेंगे वो आपको दे देंगे। गए संत के पास में सब श्रद्धा बता रहे हैं, तो संत भगवान के लिए अपना शरीर भी त्याग कर देते हैं। उन्होंने तुरंत लिए और अपना शरीर अर्पित कर दिया कलेजा और जाकर के भगवान जी को दे दिया। जब नारद जी लेकर के पहुंचे तो बोले बताइए भक्त कौन बड़ा है? आप बड़े हैं कि ये बड़ा बड़ा भक्त है जिसने शरीर ही अर्पित कर दिया है? बोले महाराज मैं अज्ञानी हूँ, मेरे से बड़ा कोई भक्त है जिसने सारा शरीर अर्पित कर दिया है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान का भक्त जो होता है केवल एक ही उसकी लगन रहती है कि मेरे को भगवान मिलने चाहिए, और भगवान को पाने के लिए वो सारा शरीर अर्पित कर देता है, भगवान को अर्पण कर देता है, वही भगवान का प्रिय भक्त हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि भगवान का लीलाएं अनेक हैं, क्योंकि भगवान का जब सुखदेव जी महाराज जी का कथा के विषय में बताया गया, लीला के विषय में वर्णन किया गया, भागवत के विषय में महात्मा बताया गया कि जो परीक्षित जी बनता है, जो श्रवण करता है, जीवन की मुक्ति को, सुखगति को प्राप्त कर लेता है। इसलिए जो कथा होती है, श्रवण करवाया जाता है, तो जो भी ब्राह्मण हो, संत हो, उस कथा का श्रवण करके ही, क्योंकि संतों के, ब्राह्मणों के मुखारबिंदों से ही भगवत प्रेम अच्छा चलता है। क्योंकि जो ब्राह्मण हो, ब्राह्मण में, क्योंकि ब्राह्मण सर्वोत्तम पूज्यते, ब्राह्मण हमेशा से ही शुरू से ही पूजनीय बनाया गया है। लेकिन कुछ लोगों ने अपना ब्राह्मणत्व कम कर दिए हैं। आजकल ठाकुर जी इतना दे दिए हैं कि अपने ब्राह्मण का कार्य करना कम कर दिए हैं। बाहर के आया करके ब्राह्मण बन करके पूजन पाठ करवा रहे हैं। पहले हरियाणा में भी पूजन पाठ होता था, लेकिन जब से जमीन बिक गई तो कोई कर्मकांड करने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि भगवान ठाकुर जी ने सब कुछ दे दिया है। अब बाहर के पंडित जी आ रहे, कोई एमपी के, कोई महाराष्ट्र का, कोई दिल्ली का, कोई कहीं का, वो पूजन करवा रहे हैं, और हमारे धीरे धीरे ये परंपरा हरियाणा में बंद हो गई है। बहुत कम है, मैं कहो आवाज करवा रहे थे, लेकिन ये यदि हम आप इस धर्म ध्वजा को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो आगे संस्कार कैसे चलेगा? वो भी मजबूर में है। आप यदि कोई घर में कार्य कर रहे हैं तो साउंड वाले का तो फिक्स हो गया कि 22,000 में भैया आना, डीजे बजा करके चले जाना। टेंट वाले का फिक्स है 2,000-2,100 रुपये लिया, लेकर के चला गया। लेकिन एक ब्राह्मण आपका शुरू से पूजन पाठ करवा रहा है, आपका गृह प्रवेश तक पूजन करवा रहा है, लास्ट के विदाई तक के मंत्र बोल रहा है। यदि उसने बोल दिया यजमान हमें 2,100 रुपये दे दो, तो आप लोग क्या कहते हैं? अरे महाराज तुम लूट रहे हो। बहुत लोग कहते हैं। तो ब्राह्मण इसलिए अब अपना कर्म करना छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि सबका तो तय हो जाता है, लेकिन ब्राह्मण को देने में सबको खल जाता है।
ब्राह्मण आप जैसे गृहस्थियों से ही चलता है, उसके कोई नौकरी नहीं है, केवल ठाकुर जी की ही नौकरी कर रहा है। आप जैसे गृहस्थों से ही चलता है उसका जीवन। यदि ब्राह्मण खुश है और उसने आशीर्वाद दे दिया तो आपको जीवन भर आनंद मंगल ही रहेंगे। केवल ब्राह्मण के पास आशीर्वाद ही है। तो ब्राह्मण का कर्म है अपनी धर्म ध्वजा लहराना, कर्मकांडी। क्योंकि कर्म करना, क्योंकि हम आपको तो पूजा का दाता नहीं है, हम उन्हीं से सीखते हैं, गुरु बनाते हैं। इसलिए कहा गया है गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के। सबको गुरु नहीं बनाना चाहिए, जिसको जानो समझो उसी को ही गुरु मंत्र लेना चाहिए। बहुत लोग हैं जगह जगह कथाएं करते हैं, बहुत लोग आ जाते हैं, शिष्य बन जाते हैं, 2-2 साल 4-4 साल दर्शन ही नहीं हो पाते। आ गए गुरु बनाओ तो साल भर में एक बार दर्शन जरूर होना चाहिए गुरु का। क्योंकि जो आषाढ़ की पूर्णमासी आती है ना, गुरु पूर्णिमा बोलते हैं, तो गुरु के लिए ही विशेष पूजा मानी जाती है। तो इसीलिए कहते हैं एक बार आप जैसे भक्त के यहाँ भगवान पधार गए, गुरु गोविंद दो बड़े काके नागो पान, बलिहारी गुरु आत्मो गोविंद दियो पधारे। अब बेचारा यजमान असमंजस में पड़ा है, गोविंद के पैर पड़ो कि गुरु के पैर पड़ो। तो भगवान ने बता दी पहले गुरु के शरणों में जाओ, फिर आप हमारे शरण में आना। क्योंकि गुरु के ही बिना ज्ञान नहीं होता है। गुरु के शरणों में जाओगे तो हमारा अपने आप ही बिना पार हो जाएगा। इसलिए कहते हैं गुरु सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। गुरु भी ऐसा होना चाहिए जो आपके समस्या में भी खड़ा हो जाए। ये नहीं कि जब जब यजमान का सुख है तब तक दुख में भी रहना चाहिए, सुख में भर नहीं रहना चाहिए। इसलिए जब दुख में आप खड़े होंगे तभी आपका मन की शांति, मन का वातावरण मिलेगा और उनके जीवन में कृतार्थमयी हो जाएगा। भागवत में गुरु जी का वर्णन आया है। वेद व्यास जी कहते हैं, क्योंकि व्यास जी महाराज जी को वर्णन करते हैं, राजा परीक्षित जी को सुना रहे हैं, कथा का वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं भागवतम पुराणश्याम प्रिवन्तिम न श्रवणम न कीर्तनम न भागवतम श्रुत्वा नावर्तिता। भागवत का कथा श्रवण करने से मन की जो शांति है वो प्रदान होती है। और भागवत ही हमें, क्योंकि भागवत मुखारविंद है प्रभु का, मुखारविंद ही हमारा जीवन सफल बनाता है और उसी से ही हमारा जीवन यापन होता रहता है। इसलिए कहते हैं ब्राह्मणों सत्समासी बाहुराजन्यः कृतः गुरु तद्वैश्यः अभ्यागम। व्यास जी महाराज सुखदेव जी से राजा परीक्षित जी से कहते कि हे महाराज हम पर ऐसा कृपा करें, हम पर ऐसी दृष्टि डालें, क्योंकि बिना गुरुमुख हुए जीवन की मुक्ति नहीं होती है। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान हमेशा भक्त के, क्योंकि भक्त जहाँ है वहीं भगवान का वास है। पूज्यन्ते नाम भागवतम पुराणस्याम न गृहे न भागवतम। हम भाव से पूजते हैं तभी तो पत्थर में भी भगवान का वास है। भाव भी तो दे रहे, प्रेम ही तो दे रहे। आप जाते हैं मंदिर तो पंडित जी से बोलते हैं महाराज जी भोग लगा दीजिए, आपका काम है गेट तक हाजिरी लगाना,
आगे का रहे उनको आज भी आगे बढ़ाना। क्योंकि यदि आप किसी से मिलने जाते हैं तो आप पहले जो गेट में रहता है उसी से तो बातचीत करते हैं, डायरेक्ट तो नहीं पहुंच जाते हैं कहीं। तो उसी प्रकार ठाकुर जी से मिलने के लिए जाते हैं तो भक्त ही तो एक आश्रय होता है जो आपको भगवान से मिलाने का ध्येय करता है। गुरु ही तो एक आश्रय जो आपको ले जाता है। अब यहाँ कोई जन्म का पुण्य इकट्ठा हुआ है तभी तो हम सब आज एकत्रित हुए हैं। नहीं ये कहेंगे, हम कहेंगे, आप कहेंगे, भगवान की कृपा हुई है ठाकुर जी की, तब तो इस ठाकुरवाड़ा में कथा हो रही है। नहीं आप लोगों ने सोचा नहीं कभी कथा यहाँ होगी। मेरे को लगता है पहली बार ही कथा इसमें हो रही है। क्षेत्र में तो बहुत बार होगी, लेकिन इस ठाकुरवाड़ा में पहली बार ही कथा श्रवण हो रही है। तभी तो उसकी कृपा है। कोई भी संत, मैं भी झोरी लेकर के आप जैसे नगरों में ही भ्रमण करता हूँ। नगर भ्रमण करके ये जो भागवत करवाता हूँ जगह जगह, आप जैसे से ही चलता है। तो यहाँ गौ सेवाएं चलती है, आप जैसे से मेरा भी गृहस्थ चलता है। और ये जो बजाने गाने वाले भी गृहस्थ जीवन में ही है। तो इसलिए कहते हैं भागवत में सबका अंश मिलना चाहिए। क्योंकि भागवत हमें ये सिखाती है कि हमें कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे, उसी में ही जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि जब आदमी हार थक जाता है, कहीं सहारा नहीं मिलता है, तो भगवान के चरणों में ही जा करके जीवन को सफल करता है। भगवान के चरणों में जा करके ठाकुर जी का, इसलिए कहते हैं हे बनवाड़ी, यदि आपने हाथ पकड़ लिए हैं तो मेरा बिना पार हो जाएगा। तो आइए बड़े प्रेम भाव के साथ पकड़ लो हाथ बनवाड़ी। जब बनवाड़ी जी हाथ पकड़ लेते हैं तो हमारा जीवन अपने आप ही सफल हो जाता है। जब कोई सहारा नहीं होता ना, केवल यही सहारे होते हैं। लास्ट में ठाकुर जी का ही हाथ पकड़ते हैं। श्री राधे। बड़े प्रेम भाव के साथ में ठाकुर जी का पकड़ी लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी।
मार हो कहे भारी, इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ बलवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तालियां बड़े प्रेम भाव के साथ जय हो। झूमते हुए बड़े प्रेम भाव के साथ में तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ देंगे हम। 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 जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ बलवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी। हो तालियां
मैया आप बन जाओ तो मेरा पार हो जाए। पत्थर लो आप बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की। राधे 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 का मतलब है श्याम। क्या कहना है? हाँ, राधे आधे राधे। बीच बीच में उठते हैं आधे आधे हम। कहते हैं कि हे प्रभु, भागवत का वर्णन किए और भागवत 7 दिन में कैसे समापन विश्राम होती है उसका भी वर्णन बताते हैं कि भागवत तो 7 दिनों में कैसे हो जाती है। उसके वर्णन में व्यास जी महाराज जी गर्जा परीक्षित से पूछते हैं कि भागवत का अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। भागवत कभी समापन होते विश्राम दिया जाता है। तो बोले महाराज, भागवत 7 दिन में आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, उनका नाम था आत्मदेव। वो बहुत परेशान रहते थे। जब आत्मदेव नाम के ब्राह्मण वहाँ पर पहुँचते हैं तो ब्राह्मण कर्मों से परेशान थे। उनका कर्म सही नहीं थे, क्योंकि जो कर्म सही नहीं करेगा वही परेशान रहेगा। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से नहीं होता है, कर्म करना चाहिए। कर्म की प्रधानता बताई गई है, इसलिए कहा गया है ना, कर्म प्रधान विश्व परिणाथा, जो जैसे करें तो तस फल चाहता। यह कर्म भूमि है, यहाँ हम लोग कर्म करने आए हैं, फल देने वाला ऊपर वाला। इसलिए कहते हैं कि भागवत जो सुनता है, जो करता है, करवाता है, उसका जीवन मुक्ति की ओर जाता है। क्योंकि जीवन हमारा आपका बड़ा स्वभाव, बड़ा सरल और बड़े प्रभाव से हुआ है। तो ब्राह्मण हमेशा कर्मों से ही श्रेष्ठ माना गया है और कर्म ही प्रधानता बताई गई है। ठाकुर जी महाराज जी कहते हैं राजा परीक्षित जी से कि 7 दिन में भागवत कैसे विश्राम हो जाती है, महाराज हमें भी समझाइए। तो कहते हैं भागवत जो श्रवण करवाता है, जो सुनवाता है, तो क्योंकि राम का भी दृष्टांत आता है, कृष्ण का भी दृष्टांत आता है, क्योंकि उन्हीं का ही स्वरूप है, उन्हीं के स्वरूप में ही वर्णन करते हैं। और वर्णन करके ही हमारा जीवन सफल हो जाता है। क्योंकि समय को भी ध्यान देना है, क्योंकि कल भक्त लोग बोले थे महाराज जी थोड़ा समय का ध्यान दीजिएगा। तो कथा 7 दिन में जो वर्णित की गई है, सुनाई गई है राजन को, और 7 दिन में ही जीवन में जाना है। 7 दिन में ही जीवन जाना है। किस दिन चले जाए कोई पता नहीं है, हफ्ता जरूर लगता है, क्योंकि 7 दिन में ही जीवन की मुक्ति है। और 7 दिनों में कौन सा दिन पड़ जाए ये उसको पता है।
हमें आपको, क्योंकि जब जन्म होता है तभी मृत्यु मिट जाती है। अब किसके द्वारा होनी है, किस विधान से होनी है, ये उसको पता है ठाकुर जी को। क्योंकि हम आपके यहाँ केवल कह गए रेखाएं जो होती है तो अच्छा कर्म करने से भी रेखाएं बन जाती हैं। जो कहते हैं कि रेखाएं बननी है, तो जितना आप धर्म कर्म करोगे उतनी रेखा अच्छी हो जाती है। एक भक्त था, लेकिन नित्य नियम गाय की सेवा किया करता था, गौ की सेवा। तो जैसे ही सेवा करता रहा, धीरे 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 समय उसका, क्योंकि उम्र तो 80 वर्ष की होने लगी, धीरे धीरे जाने की स्थिति में हो गए। तो उसके जितने किसी ने आप बता दिया था कि आप 40 से 45 साल में आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो जब उसने गाय की सेवा करता रहा, धीरे धीरे उसकी आयु बढ़ जाती। धर्म करने से आयु बढ़ती है, धर्म करने से धन की कमी कभी भी नहीं हुई। और धर्म भी न किए और उसको रखे रह गए। एक दिन चोर आया, चोरी करके चला गया, न धर्म में गया न धरा में गया, अथवा ऐसे ही पछताना रह जाता है। इसलिए कहते हैं थोड़ा थोड़ा धर्म में अंश अपना निकालते रहना चाहिए। जिंदगी में वही बचता है, कुछ नहीं। जैसे ही भगवान कहते हैं कि हे महाराज, आपकी कृपा से, आपकी दया से ही सब होता है, आपके बिना कोई पत्ता भी नहीं होता। तो जैसे ही यहाँ श्रीमद् भागवत कथा बैठी, भगवान की कृपा हुई और कृपा के पात्र में, क्योंकि दूर दूर से श्रवण कर सकते हैं। जो पढ़ो घर का बगल में रहकर सोचता है आज नहीं कल चले जाएंगे, कल नहीं परसों चले जाएंगे, चलते चलते 7 दिन में कथा समापन हो जाती है। आप अपने घर, हम अपने विषय। इसलिए कहते हैं ये न सोचो कि कल हो जाएगा, जो करना है आज ही कर लेना। जो कल को सोचता है कल में ही रह जाता है। क्योंकि भागवत कथा 7 दिन में वर्णन की गई है, दुखकारी को श्रवण करवाई गई है। 7 वार्षिक की गाड़ी मिल जाती है। 1 अध्याय 2 अध्याय 7 दिन में 7 अध्याय करके विश्राम दिया जाता है। अपनी धर्म संस्कृति को जगाना है और धर्म की ध्वजा को अग्रसर बढ़ाना है। अपने बच्चों को भी शिक्षा देना है, ज्ञान देना है, और ज्ञान की प्रवृत्ति अग्रसर बढ़ती रहेगी। और धर्म में एकत्रित होकर के हमें आगे पावन बनाना है। इस पावन घड़ी में हमारा जीवन धन्य हो जाता है और उसी में ही हमारा जीवन पूर्णमय हो जाता है। क्योंकि भागवत जी में बताया गया है, क्योंकि धर्मो न विवेके न प्रभातम श्री भागवतम रसस्विना स्वादिना। भागवत का एक रस ऐसा है जिसने पान कर लिया उसको शांति नहीं मिलती है। हमें भी ठाकुर जी ने ऐसी जिम्मेवारी दिए है, उनकी इतनी कृपा है कि हम जगह जगह भागवत कथा को श्रवण कर रहे हैं। तो जिम्मेवारी सबको देते हैं ना, लेकिन किसी को ज़्यादा ही जिम्मेवारी दे देते हैं। इसी से ही हमारा जीवन चलता है। तो भगवान कहते हैं कि मैं तो सबको देता हूँ, लेकिन भगवान के प्रेमी भक्त और भगवान का हमेशा सनातन धर्म अग्रसर होना चाहिए और धर्म ध्वजा को अग्रसर बढ़ाना चाहिए। यदि कहीं धर्म का कार्य हो रहा है, आप चल करके दान देते हैं, उसका महत्व अलग ही हो जाता है। इसलिए पहले जो होता था, पहले धर्म के प्रति निकाल दिया जाता था, बाद में अपने घर में खर्चे किए जाते थे। आज का समय ऐसा हो गया है क्योंकि कुछ लोग धर्म के प्रति
इतना घृणा कर दिए हैं, इतना फैला दिए हैं। भाइये तो हम लोग इस धर्म को, अपनी संस्कृति को जगाना है और इसको अग्रसर बढ़ाना है। आ गए है ना, जैसा राजा होता है उसी प्रकार की प्रजा हो जाती है। क्योंकि आजकल देखिए राजा के आते ही जगह जगह मंदिरों में पूजन हो रही है, जगह जगह भागवतें चल रही हैं, पूजन पाठ आकर्षण बढ़ रहा है, सब धर्म में लगे पड़े हैं। व्यवस्था आप जैसे भक्त ही करते हैं, महाराज जी तो चल करके कथा श्रवण करवा रहे हैं, कोई सेवा लंगर की दे रहा है, कोई सेवा भागवत जी की दे रहा है, आप जैसे भक्त ही करते हैं इसको। भक्तों के द्वारा ही ये धर्म ध्वजा लहराती है। गुरुद्वारा में चले जाइए, कितनी सेवाएं देते हैं। गुरुद्वारा में जाएंगे तो बैठा करके लंगर प्रसाद की सेवा होती है, आपके जूते भी पॉलिश कर करके देते हैं, वो भी एक एक से धनाट डाल रहे हैं वहाँ, एक एक से भक्त आते हैं और गाड़ी खड़ी करके सेवा देते हैं और कहते हैं महाराज प्रणाम करके चले जाते हैं। क्योंकि वो भी सेवा में लगे हैं कि जीवन की हमारी मुक्ति उसी से होती है। इसलिए सेवा में न देखिए हमारा ये मान सम्मान हो जाएगा, करोड़पति भी अरबपति भी आकर के वहाँ सेवा दे करके जाता है। आज गुरुद्वारा में देखिए कितनी सेवा अग्रसर चलती है, लंगर चलते रहते हैं। हमारे आपकी सेवा में हम लोगों को सब्र नहीं है। अभी प्रसाद भी बंटने लगेगा, कितनी भीड़ हो जाएगी, आप भी खाएंगे और घर को भी ले जाएंगे। अरे प्रसाद का मतलब है कंठ तक जाना, ये नहीं कि यहाँ तक खा लिए और जा करके सो जाए। प्रसाद का मतलब है प्रभु का साक्षात दर्शन होना, और उसी दर्शन के मात्र से ही हमारा जीवन सफल हो जाता है। आइए एक भजन समय को ध्यान देते हुए, कल सब लोग 3 बजे से कथा में, कल वामन भगवान की झांकी आएगी। वामन भगवान वामन रूप धारण 52 उंगल के राजा के यहाँ परीक्षा लेने पहुँचते हैं, 52 गज जमीन मांगते हैं। तो कल वामन भगवान की झांकी है, तो कल सब लोग समय को ध्यान देते हुए 3 बजे यहाँ आ जाया करके 3 बजे से कथा आरंभ हो जाती है। समय को ध्यान देते हुए सुंदर सा भजन गाते हुए आइए कल की राजा के यहाँ जाकर के छोटे उंगल के भगवान दर्शन देंगे। आपको दर्शन की झांकियाँ कराएगी। कल प्रथम झांकी है तो सब लोग झांकियों का ही कार्यक्रम है, इसलिए सब लोग बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में भाग लें। भागवत सबकी है, सब लोगों को इस सेवा में लेना है, क्योंकि तो संगीत वाले हैं, ब्राह्मण देव हैं। आप जब हम तक पहुंचाएंगे तो हम भी इनको देंगे, तो आप जैसे ग्रस्तों से ही चलता है, तो सब लोग बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में भाग लें। कि जब अपना हो जाता है तो सारा काम हो जाता है। आइए समय को ध्यान देते हुए, क्योंकि शाम के टाइम भी सबका समय है, किसी को घर गृह कार्य नाना जंजाला, गृहस्थ कार्य में कई प्रकार के कार्य होते हैं, तो समय को ध्यान देते हुए बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोली बांके बिहारी लाल की जय। थोड़ा मैया को इतना सुंदर भजन करिए, थोड़ा मैया नाच ले, क्योंकि बैठे बैठे चुंबर लग जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए जैसा कि परम पूज्य व्यासी महाराज ने आप सभी को समझा दिया है, ये जो कलश रखे हुए ना, साक्षात इनमें आपके पितृ देव, सारे तीर्थ और सभी देवी देवता विराजमान हैं। सुबह प्रातः यहाँ पर दीपक जलाया करो, थोड़ा थोड़ा कलश में पानी दिया करो, और सुबह और शाम दोनों टाइम 108 परिक्रमा दिया करो। कहते हैं भक्तों, सत्य दिवस के कथा में सुबह शाम 108 परिक्रमा देने से हमारी गोवर्धन महाराज की संपूर्ण एक परिक्रमा पूर्ण हो जाती है। तो और कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर खाली हाथ भी नहीं जाया जाता। किसी रिश्तेदारी में जाओ तो खाली हाथ नहीं जाते, किसी फ्रेंड में
हिंदू के घर जाओ तो खाली हाथ नहीं जाते, बेटी के यहाँ जाए तो खाली हाथ नहीं जाते। ऐसे ही भगवान के द्वारे जब जाते हैं, मंदिर जाते हैं, तो वहाँ भी खाली हाथ नहीं जाते। तो सभी थोड़ा थोड़ा प्रसाद अपने साथ में लाया करें। वही प्रसाद ठाकुर जी का भोग लगा के आप सभी को वितरण किया जाएगा, क्योंकि उस प्रसाद में शुद्धि होकर ठाकुर जी का भोग लगता है और वही आप ग्रहण करेंगे। आइए एक बड़ा मीठा भजन सभी माता बहन अपने स्थान पर खड़ी हो जाए, नाचते झूमते हुए ठाकुर जी को मनाएंगे। उसके बाद बड़ी ही सुंदर ठाकुर जी की सभी मिलजुल के आरती करेंगे। और कल कथा का ठीक समय 3 बजे हम संगीत कलाकार विराजमान हो जाएंगे। आज थोड़ा विलंब हो गया, कल ठीक 3 बजे आप पधारने का कष्ट करें।
हम लोग क्या कहना है, परमानंद है। आनंद है, परमानंद है। क्योंकि ठाकुर जी के यहाँ आए हैं ना, तो परमा आनंद ही कहना चाहिए ठाकुर जी के दरबार में, चरणों में। तो आइए भागवत जी की आरती हमारे सैनी जी आ जाए। अरे जो आज के परीक्षण जी हैं वो आरती इसमें ठाकुर जी का हाथ पकड़ लेता है ना, तो उसका बेड़ा पार अपने आप हो जाता है। आप तो ठाकुर जी की सेवा में रह रहे हैं, तो आपका तो बेड़ा पार होना ही होना है। बोले वृंदावन में हरि लाल की जय। सब लोग इनका साथ दें, इनकी हिम्मत बन दे। कहा गया ना, कन्हैया जी ने पर्वत उठाए थे, लेकिन सारे ब्रजवासी साथ दिए थे। जिनकी आप लोग साथ देंगे तो इनकी हिम्मत बढ़ जाती है। कहा गया ना, हम आए थे एक भागवत करने के लिए, हम भर आए थे इधर, आप लोग सब लोगों का संग हो गए तो इतने जुड़ हो गए। 1 से 4 होते हैं, 4 से ही 8 होते हैं, तो ऐसे ही बढ़ चढ़ के हम लोग आप इनकी हिम्मत को हौसला बुलंद करिए। हौसला बुलंद है तो ठाकुर जी का कृपा हमेशा बनती रहेगी, और इनका मन में उम्मीद में ही दुनिया कायम रहती है। उम्मीद में ठाकुर जी बिना पार कर देते हैं। बोले वृंदावन में हरि लाल की जय। दीपक प्रज्वलन घर में बड़ी ज्योति अपार, दिए भरी भरी दियो आरती नंदे कुमार। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगे बने, अब हसी नाम मेरी तार दो भगे बने। करुणा करो ज्ञान दो भगे बने, अब हसी नाम मेरी तार दो भगे बने। दर्द की दवा तेरे पास है, दर्द की दवा तेरे पास है। जिंदगी गया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति गिरधर करो मैं तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। माफ तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी सविता में तेरी कर दी अर्पण। माफ तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी सविता में तेरी कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ मेरा कुछ नहीं मेरा। वो चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बिना। तेरी महिमा गाए संत करे ज्ञान, नारद गुणगान करे छेड़ बिना। भक्ति तेरे दान करते पुकार, भक्ति तेरे दान करते पुकार।
आरती दिखा दीजिए सब लोगों को। थोड़ा थोड़ा तोड़ करके सबके हाथों में पुष्प चावल दे दीजिए। ओम यतो यति समीवैति ततो नो अभ्यं कुरु सन्नैकं प्रजज्ञावै प्रसदं सुतान्ति भवन्तु यगे यदन्ति देवतानि धर्माणि प्रथमाति दिनाकं महिमानं सन्ति यज्ञे भुवि शान्ति सन्ति देव। ओम राजा वीरदाय पत्नी साई वयं तुमे विघ्नाय कुबेराय श्रीकामस्य कामीश्वर ददातु कुबेराय वैष्णे महाराजाय ओम एकदन्ताय विद्महे देवलोकाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्।